हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए शेक्सपियर की लिखी हुई 154 सोनेट्स में से एक सोनेट नंबर 12 लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसकी पहली लाइन है व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। ये इनकी पोएम फेयर यूथ सीक्वेंस की पोएम है। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने इमेज डाली है, ये ग्रिम रीपर की इमेज है। इसको बोलते हैं ग्रिम रीपर, ओके। और इसके हाथ में जो वेपन देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड सीथ, SCYTHE, ओके। और ये जो मैसेज दे रहा है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, प्रोक्रिएशन सोनेट। राइमिंग स्कीम सबको समझ में आ गई होगी। शेक्सपियर की जितनी भी पोएम्स हैं सबकी राइमिंग स्कीम सेम होती है, AB और लास्ट में कपलेट के लिए GG। 14 लाइन्स के सोनेट है। ये फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, आपको जैसा कि आपको पता है। ये पोएम एक तरह का अटेम्प्ट है स्पीकर की तरफ से ये कन्विंस करने के लिए कि आप रिप्रोड्यूस करो, ओके। अपनी नई जनरेशन्स को रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है। ये एक तरह के बताने का तरीका है। और ये पोएम पूरी की पूरी इफेक्ट ऑफ टाइम को दिखाती है, ठीक है। और टाइम के पावर को दिखाती है। बेसिकली मैं बताऊँ आपको तो कि टाइम कितना पावरफुल है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको लाइन बाय लाइन। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। तो मैं देखता हूँ कि उस वक्त को, उस घड़ी को जो एकदम हाथ से निकलता जा रहा है, ठीक है। मतलब कि पूरा का पूरा टाइम टिक टिक करके हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। मतलब कि अगेन पावर ऑफ टाइम। सी द ब्रेव डे संक इन हाइडियस नाइट। इवन जो ब्रेव डे होते हैं, मतलब कि जो दिन होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वो भी क्या होता है, वक्त के बाद नाइट में तब्दील हो ही जाता है। मतलब कि मैंने बड़े से बड़े स्प्लेंडेड दिन को भी संक होते देखा है, डूबते देखा है। When I behold the violet past prime, तो एक वायलेट एक तरह का फूल होता है, वो भी क्या होता है, अपने प्राइम उसका ख़त्म हो जाता है एक बार, और वो भी क्या होता है, मुरझा जाता है। एंड सेबल कर्ल्स ऑल सिल्वर्ड ओवर विद वाइट। सेबल मतलब मैं आपको मीनिंग बता दूँ, डार्क ब्लैक। जो सेबल बाल होते हैं, कर्ल्स होते हैं, वो भी पहले सिल्वर होते हैं और उसके बाद फिर वाइट में तब्दील हो जाते हैं। व्हेन लॉफ्टी ट्रीज आई सी बैरन ऑफ लीव्स। तो लॉफ्टी मतलब बहुत ज़्यादा ही देखने में खूबसूरत, बहुत ज़्यादा पॉम्पस जो ट्रीज़ होते हैं, आज क्या हो चुके हैं, फुल ऑफ लीव्स। जो ट्री है वो आज बैरन ऑफ लीव्स हो गए हैं, मतलब उनमें एक भी लीफ नहीं बची है। विच अर्स्ट, ऐसे ट्रीज जो कि पहले क्या करते थे, हीट से कैनोपी का काम करते थे। किसके लिए, हर्ड के लिए। मतलब कि वो पहले शेड दिया करते थे जानवरों को, आज उनमें एक भी लीफ नहीं दिख रही है। अगेन पावर ऑफ टाइम। एंड समर्स ग्रीन ऑल ग्रिडड अप इन शीव्स। और समर की ये जो ग्रीन क्रॉप है वो भी क्या हो गई, काट दी गई है और गांठ बना के और गट्ठर बना के शीफ में रख दी गई है, ओके। शीफ्स ऑफ हे बन गई है। बॉर्न ऑन द बियर विद वाइट एंड ब्रिस्ली बियर्ड। अच्छा देखिए, ये कंपैरिजन देखिए, वाइट एंड ब्रिस्ली बियर्ड एक ओल्ड मैन के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बूढ़े आदमी को उसको कब्र में भेज देते हैं उसकी, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूज़ होता है किसी भी डेड बॉडी को कब्र तक ले जाने के लिए। देन ऑफ दाई ब्यूटी डू आई क्वेश्चन मेक। तो पहले दो क्वाड्रेंट्स में उसने ऐसी इमेजेस बनाई जो वक्त के पावर को दिखा रही हूँ, ठीक है। अब वो वहाँ पे सीधे आके अपने फेयर यूथ से बात करता है कि तुम्हारी खूबसूरती के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि ये ख़राब नहीं होगी, ये तो डेफिनेटली ख़राब होनी होनी है। विद दाउ अमंग द वेस्ट ऑफ टाइम मस्ट गो। और ये भी वक्त के साथ साथ वेस्ट में तब्दील हो जाएगी, और जैसे कि एक दिन तुम हो जाओगे। स्वीट एंड ब्यूटीज डू देमसेल्व्स फॉर सेक, ओके। तो ये जो तुम्हारी इंटरनल और आउटर खूबसूरती है, ये भी क्या हो जाएगी, डाई कर जाएगी एज फास्ट एज दिस दर्स ग्रो। तो जैसे कि तुम ग्रो कर रहे हो, तुम्हारी खूबसूरती भी एक दिन ग्रो करेगी, मगर जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ आओगे वो भी क्या होगी, ढलती चली जाएगी। एंड नथिंग अगेंस्ट टाइम सीथ कैन मेक डिफेंस। ये जो टाइम सीथ है, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ओके। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सीथ एक वेपन है और उसको टाइम कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ठीक है। तो और टाइम के जो सीथ है, टाइम के जो वेपन है, उससे भाई साहब कोई डिफेंस नहीं कर पाया, बच नहीं पाया, अपने आप को बचा नहीं पाया है। सेव ब्रीड, फिर क्या कहता है भाई साहब कि रीजनरेट करो, ओके। मतलब कि रिप्रोड्यूस करो, अपनी जनरेशन बढ़ाओ। टू ब्रेव हिम, ताकि तुम ब्रेव बन सको। व्हेन ही टेक्स दी हैंड्स, तो जब वो आए तुमको लेने, जब वो आए वो तुम पे अटैक करने टाइम अपने सीथ के साथ, तो तुम उसको ब्रेवली फेस कर सको। क्यों, क्योंकि तुमने अपनी जनरेशन्स को बढ़ा दिया हुआ है, और तुम्हारी ब्यूटी जो इंटरनल है और आउटर है, दोनों किसी न किसी तरह से सरवाइव कर रही है। एक लाइन यहाँ पे, लाइन नंबर 8 है, वहाँ पे आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है, ज़रा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।